फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम काव्य शास्त्र के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इसका एक वीडियो पहले भी आ चुका है और इसके अतिरिक्त हिंदी गद्य विधाओं के भी वीडियोस आ चुके हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम अपने चैनल पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के इतिहास की मूल पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इस बुक को पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए और ये पूरी की पूरी सीरीज़ आप पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं काव्य शास्त्र के क्वेश्चंस को। सूची को इसमें सुमेलित करना था, जो कि मिली हुई है। इसमें रस को उनके स्थायी भाव से मिलाना था। श्रृंगार रस रति, करुण शोक, शांत निर्वेद, रौद्र क्रोध। अब आइए आगे देखते हैं। किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? ए करुण, बी वात्सल्य, सी श्रृंगार, डी रौद्र। रसराज की संज्ञा किस रस को दी गई है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगार रस को। आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? ए भाव, बी अनुभाव, सी उद्दीपन, डी संचारी। आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? तो सी आलंबन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत आती हैं। आश्रय की चेष्टाएं इनमें से किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? ए अनुभाव, बी विभाव, सी उद्दीपन, डी स्थायी भाव। तो आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। सात्विक अनुभावों की संख्या कितनी मानी गई है? ए 8, बी 10, सी 4, डी 33। सात्विक अनुभावों की संख्या 8 मानी गई है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? ए 10, बी 9, सी 33, डी 25। सी 33। भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? भाव का बोध कराने वाले कारण क्या कहलाते हैं? ए स्थायी भाव, बी संचारी भाव, सी विभाव, डी अनुभाव। तो भाव का बोध कराने वाले कारण अनुभाव कहलाते हैं। इनमें से कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता? ए स्वेद, बी ग्लानि, सी रोमांच, डी अश्रु। कौन सा अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता? बी ग्लानि। ग्लानि अनुभाव के अंतर्गत नहीं आता। इनमें से संचारी भाव कौन सा है? ए अपस्मार, बी अभित्था, सी ब्रीड़ा, डी उपर्युक्त सभी। इनमें से संचारी भाव कौन सा है? डी उपर्युक्त सभी। ये सभी संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। असूया इनमें से किस वर्ग में आएगा? ए विभाव, बी अनुभाव, सी संचारी भाव, डी स्थायी भाव। असूया किस वर्ग के अंतर्गत आएगा? तो असूया संचारी भाव के अंतर्गत आएगा, इसलिए सी सही उत्तर हो जाएगा। दूसरी सूची देखते हैं। गर्व क्या है? संचारी भाव। अश्रु अनुभाव है। रति एक स्थायी भाव है। वत्सल वात्सल्य रस से संबंधित है। निम्न कथनों में से असत्य कथन छांटिए। ए उग्रता संचारी भाव है, बी साधारणीकरण रसास्वाद के बाद की प्रक्रिया है, सी विभावादि के विशेषत्व का परिहार साधारणीकरण है, डी शोक करुण रस का स्थायी भाव है। इसमें से असत्य कथन छांटना है। ए असत्य कथन है, उग्रता संचारी भाव है। यही कथन असत्य है। इनमें से आचार्य विश्वनाथ का मत कौन सा है? ए आश्रय के साथ सामाजिक का तादाद में हो जाना साधारणीकरण है, बी साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है, सी साधारणीकरण आलंबन धर्म का होता है, बी साधारणीकरण स्थायी भाव का होता है। ए
आश्रय के साथ सामाजिक का तादात्म्य हो जाना साधारणीकरण है। ये आचार्य विश्वनाथ का मत है। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे होता है? ए मुख्यार्थ, बी वाच्यार्थ, सी लक्ष्यार्थ, डी व्यंग्यार्थ। व्यंजना शब्द शक्ति व्यंग्यार्थ से संबंधित है। एक और सूची, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लक्ष्यार्थ लक्षणा से संबंधित है, व्यंग्यार्थ व्यंजना से संबंधित है, वाच्यार्थ कोशगत अर्थ से संबंधित है, जबकि अभिधेयार्थ अभिधा से संबंधित है। रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर किस शब्द शक्ति में अर्थ ग्रहण किया जाता है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी कोई नहीं। बी लक्षणा में रूढ़ि अथवा प्रयोजन के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है। किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी तात्पर्य। किस शब्द शक्ति में अर्थ ध्वनित होता है? सी व्यंजना। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी कोई नहीं। बी लक्षणा। इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है क्योंकि यहाँ पर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया गया है। घर गंगा में है, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? ए लक्षणा, बी व्यंजना, सी अभिधा, डी तात्पर्य। तो बी सही उत्तर है। इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सी शब्द शक्ति है? ए साध्यवसाना लक्षणा, बी सारूपा लक्षणा, सी व्यंजना, डी अभिधा। तो बी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि इसमें सारोपा लक्षणा है। जहां उपमेय और उपमान में अभेद आरोप होता है वहीं पर सारोपा लक्षणा होती है। और रूपक अलंकार। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। ए केशव, बी जयदेव, सी आचार्य भामा, डी आचार्य कुंतक। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो सी आचार्य भामा। संप्रदाय के नामों के साथ प्रवर्तक आचार्य के नामों को मिलाया गया है। तो ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन का है, रस संप्रदाय भरत मुनि का है, और चित्त संप्रदाय आचार्य क्षेमेंद्र का है, और रीति संप्रदाय आचार्य वामन का। काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों की सूचियों को सुमेलित कीजिए। ग्रंथ का नाम और रचयिता के नाम, इनका मिलान कर। उधर लिखा था वो हमने यहीं पर लिख लिया है। अब देखते हैं। ध्वन्यालोक, साहित्य दर्पण, रसगंगाधर और काव्य प्रकाश, इनको इनके ग्रंथकारों से मिलाना है। तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन की रचना है, साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ का है, रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ का है, और काव्य प्रकाश मम्मट का है। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? ए प्रतीयमान अर्थ का संबंध व्यंग्यार्थ से होता है, बी ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, सी गुणीभूत व्यंग्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, डी चित्र काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रतीयमान अर्थ का संबंध व्यंग्यार्थ से है, ये भी सही है। ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ प्रमुख होता है, ये भी सही है। और चित्र काव्य में व्यंग्यार्थ का अभाव होता है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से देखें, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि यही असत्य कथन है। इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? ए केशव, बी जयदेव, सी भामा, डी आनंदवर्धन। तो डी
राइट आंसर है क्योंकि आनंदवर्धन अलंकारवादी आचार्य नहीं है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? ए उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी संदेह। तो ये अलंकार है सी उत्प्रेक्षा। उपमेय का निषेध करते हुए जहां उपमान की स्थापना की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? ए प्रतीप, बी व्यतिरेक, सी संदेह, डी अपन्नुति। तो वहां पर अपन्नुति अलंकार होता है। कह रघुपति के चरित उदारा, कह मति मोर निरत संसारा में कौन सा अलंकार है? ए प्रतिवस्तुपमा, बी उदाहरण, सी निदर्शना, डी भ्रांतिमान। यहाँ पर निदर्शना अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पर समान धर्मी वाक्यों के बीच बिंब प्रतिबिंब भाव प्रदर्शित किया गया है, इसीलिए यहाँ पर निदर्शना अलंकार है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? ए आचार्य वामन, बी आचार्य कुंतक, सी आचार्य अभिनवगुप्त, डी आचार्य भामा। तो ए आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। विशिष्ट पद रचना रीति, ये पंक्ति किस आचार्य की है? ए आचार्य कुंतक, बी आचार्य आनंदवर्धन, सी आचार्य मम्मट, डी आचार्य वामन। विशिष्ट पद रचना रीति, तो ये आचार्य वामन की पंक्ति है। तो फ्रेंड्स, आज हमारे क्वेश्चंस यहीं पर कंप्लीट होते हैं। इसी आगे के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।